और पढ़ेंगे हमने, ठीक है। तो भारत की स्थिति पढ़ लेते हैं। देखो भारत की स्थिति क्या है। तो पहली बात, सबसे बात, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व का एक कितना परसेंट रखता है, 2.4% रखता है। और जनगणना जो 2011 की हुई थी उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या हमारे वहाँ कितनी है, 17.5%। जितना विश्व में जनसंख्या रहती है उसका 17.5% हमारे भारत में रहता है। लेकिन ज़मीन कितनी है हमारे पास पूरे विश्व की, 2.4% ज़मीन है और लोग 17.5% भारत में रहते हैं, ठीक है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी तो गाँव की संख्या कितनी है, 6,40,932 भारत में, ठीक है। गांव की 2011 की जनगणना से भारत में गांव की संख्या 6,40,932। देखो ये घटना चक्र का है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं वही हम सारांश दे रहे हैं यहाँ पर। वो एक क्या कहते हैं, एक सही ढंग से दे रहे हैं, एक क्रम में दे रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं जिससे हमें रटने में दुविधा ना हो और मतलब रटने में समस्या ना हो। जैसे अभी राज्यों का हमेशा क्या होता है, पुनर्सीमांकन होता रहता है, उनका विलय होता रहता है। तो 26 जनवरी 2020 से 20 को हमारे वहाँ 26 जनवरी 2020 को कितने राज्य थे हमारे देश में, 28 राज्य थे, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक। अभी भी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे आज तारीख है, हम देख रहे हैं 1 नवंबर है, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगर अक्षांशीय विस्तार से देखा जाए तो भारत कहाँ है, जैसे अक्षांशीय विस्तार ये होते हैं, हमें अक्षांश रेखाएं ये हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में अभी आगे। अक्षांश रेखाएं ये हैं और देशांतर रेखाएं ये हैं सब, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य के इधर जाएंगे हम तो उत्तर रहेगा, नीचे आएंगे तो हमारा दक्षिण रहेगा। मैप में जब भी ऊपर जाते तो उत्तर रहता है, नीचे आता तो दक्षिण रहता है। और ये 0 देशांतर है, इसके इधर आएंगे हम तो हमारा क्या रहेगा, पूरब रहेगा। इधर जाएंगे हम तो पश्चिम रहेगा, ठीक है। इधर पूरब रहेगा। तो भारत पूरब है। देशांतरी से देखें तो भारत पूर्व देशांतर में है। अक्षांश देखें तो भारत उत्तर में है। तो वही है, अक्षांशीय विस्तार से भारत किधर है, उत्तरी गोलार्ध में है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतीय विस्तार से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है भारत। देशांतर ये है तो पूर्वी गोलार्ध में है भारत, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं अब अक्षांशीय विस्तार भारत का देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं कि 8 अंश 4 मिनट से है इसका अक्षांशीय विस्तार। एनसीईआरटी का मैप है। 37 अंश 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है भारत का, 8 अंश 4 मिनट से, ठीक है। 37 अंश 6 मिनट तक का अक्षांशीय विस्तार है इसका। और देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 अंश 7 मिनट से, ठीक है। 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। देखो अगर हम ये लेंगे, क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार को लेंगे, अगर पूछ दे कभी अंडमान निकोबार को मिलाकर इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 6 अंश 45 अंश है। कितना दिख रहा है ना, अंडमान निकोबार ये सब है। तो अंडमान निकोबार को लेंगे तो 6 अंश 45 अंश हो जाएगा। अच्छा, 6 अंश 45 अंश से हो जाएगा हमारा अक्षांशीय विस्तार। कहाँ तक हो जाएगा, उत्तर में 37 अंश 6 मिनट तक का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। तो मैप में अच्छे से देखो, मैप दिख रहा है हमारा। तो हमारा अगर कन्याकुमारी से देखते हैं तो 8 अंश 4 मिनट से अक्षांशीय विस्तार है, 37 अंश 6 मिनट तक। और अगर हम अंडमान निकोबार को शामिल करेंगे तो 6 अंश 45 मिनट से हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, 37 अंश 6 मिनट। तो ये याद रखना, ठीक है, 37 अंश 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखते हैं 84, ठीक है, 376 और फिर 687 और 97 25, ठीक है। ये ऐसे याद रहेगा। अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण में इनकी लंबाई देखें भारत की तो 3214, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम देखें, ठीक है, पूर्व से पश्चिम देखें तो कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। ये मैप है एनसीईआरटी का, उसमें स्पष्ट है। घटना चक्र में भी यही मैप लगा था। जैसे हमारा भारत की जो मानक समय रेखा है, मानक योमोत्तर है, ये 82 अंश 30 मिनट है, ठीक है। कौन सी देशांतर है, 82 अंश 30 मिनट है, जो भारत के यूपी से जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से जाती है हम आगे देखेंगे, ये हम मैप में देख लेते हैं जो जा रही है, ठीक है। और ये देखो हमारी कर्क रेखा जा रही, कहाँ से जा रही है हम अभी देखेंगे आगे चल के, ठीक। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया भारत का। तो कुछ पॉइंट हैं एनसीईआरटी के, घटना चक्र दोनों। जैसे अगर हम भारत देखें, जो क्षेत्रफल के स्थिति से देखें, ये हमारा विश्व है, विश्व में ये भारत है, हमारे 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। एशिया हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
ठीक है। अंटार्कटिका ये महाद्वीप हो गए सातों महाद्वीप। एक इसमें न्यू जीलैंडिया खोजा गया है, वो यहाँ पर है। 8वां महाद्वीप हो जाएगा जब आएगा, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो अभी 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा जानते हैं एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद उसके बाद यूरोप आता है, फिर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। इसके पहले अंटार्कटिका भी आ जाता है, ठीक है। तो हमारे 7 महाद्वीप हैं। हमने विश्व भूगोल में देखा है इसको 7 महाद्वीपों को। इसमें हमारा भारत ये है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था। अब देख लेते हैं भारत क्षेत्रफल में कितने नंबर पे है। 7वें नंबर पे है। ये सारे देश हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? रूस का है, ठीक है, लगभग 17.09, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर है ये ना, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर दिया है ये, ठीक है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में तो 17.09, ठीक है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर है ये। कौन? रूस। कनाडा का है 9.98, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83, ठीक है, लाख किलोमीटर, ठीक है। और ये चीन है 9.60, ठीक है, लाख किलोमीटर। ब्राज़ील है 8.51 और ऑस्ट्रेलिया है 7.69 और भारत है 3.2, मतलब 32 लाख। इसमें 10 लाख लगाएंगे सब में, किसमें लगेगा? 10 लाख से गुणा करेंगे तब आएगा असली, ठीक है, क्योंकि प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में दिया है। जो ये इसका मैप है पढ़ लेना। जैसे भारत का 32 लाख है तो इसमें 3.28 लिखा है, तो इसको 10 लाख से गुणा करेंगे तो 32 लाख और ये आ जाएगा तुम्हारा 32,87,000 के आसपास इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। आसपास है तो हमें 3.28 याद रहे, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसमें 10 लाख से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा। पूर्णतः नहीं आएगा, 32,80,000 आएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि 87,000 आगे की संख्या नहीं लिखी गई है। 3.2 32.2 लिखा गया, 3.2 लिखा गया। 10 लाख से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, ठीक है, 32,80,000 आ जाएगा। लेकिन है कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं, मतलब वो आसपास आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं भारत जो क्षेत्रफल से कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। तो सबसे नंबर पर रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। एक बार क्वेश्चन पूछा था भारत 7वें नंबर पे तो आता है, लेकिन किस देश के बाद आता है? तो ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है। तो ये क्रम अच्छे से याद रखना किसके बाद आएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ दे वालों चीन के बाद कितने नंबर पे भारत है, तो चीन के बाद 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ये से भी क्रम पूछ सकता है, इसलिए तीनों 7 क्रम, कभी कभी इनका डिक्रीजिंग एंड असेंडिंग आर्डर पूछ सकता है, घटते क्रम बढ़ते क्रम पूछ सकता है। तो सबसे पहले रूस, कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये है, ठीक है। उसके बाद से कुछ डाटा है हमारा कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात से, ठीक है, जो हमारा गुजरात है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। अतः हमने क्या किया है, इसलिए इस अंतर को कम करने के लिए, अंतर ना रहे तो हम 82°30', ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक विमोत्तर माना गया है, ठीक है। जो हमने देखा ये, इसको हमारे मानक विमोत्तर मान लिया, इसी से हम टाइम डिसाइड करते हैं, माना गया है। जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ये एनसीईआरटी का डाटा है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से। कभी आ जाए तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी ही को हर एग्जाम सही मानता है। अंशांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। अंशांशों का प्रभाव ही दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अंशांशों उत्तर से दक्षिण की ओर दिन और रात पर किसका प्रभाव पड़ता है? अंशांशों का प्रभाव पड़ता है। एनसीईआरटी बोल रही, ठीक है, लिखा है। फिर देखो कि हम चित्र अगर ये देखें, चित्र, ठीक है, ये वाला चित्र देखें तो 1.3 यही चित्र है हमारा। 1.3 एनसीईआरटी में दिया है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश का है, ठीक। इनके बीच जो अंतर है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश का है। जो अक्षांश है और देशांतर का, जो ये अक्षांश है तुम्हारे, ये जो हमने अक्षांश का विस्तार देखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और देशांतर का देखा, इनके बीच जो हम अंतर लगभग कितने का आता है हमारा? 30 अंश का अंतर आता है। एग्जाम में पूछा गया है। परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें तो लगता है कि उत्तर से दक्षिण से कम है, लेकिन इनके बीच अंतर क्या है? अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये जो इनका विस्तार है लगभग इनके सबके बीच 30 अंश का विस्तार है, ठीक है। अंतर 30 अंश का आता है, ये ध्यान रखना कभी आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। फिर है भूमि सीमा का विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर लगभग। अगर वैसे देखें तो 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106.7 किलोमीटर भूमि का विस्तार है ये। जैसे यहाँ से भूमि का विस्तार लें सब, ठीक है, ये भूमि का, ठीक है। फिर लिखा है भौगोलिक क्षेत्रफल इसका 2.4% है विश्व का, ठीक है। और चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। ये है तुम्हारा चित्र, 7वां बड़ा देश है, ठीक है, 1.2 देश है, ठीक है। और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा रेखा देखें तो लगभग 15,200 किलोमीटर है। वैसे देखें तो 15,106.7 किलोमीटर हम याद रखते हैं, 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिला लें तो 7,500
7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, अगर ये अभी स्थलीय सीमा देखें, पूरी स्थलीय सीमा देखें हम ना, ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर आया। अगर समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को अगर इनको भी मिला लें, इनकी भी सीमा मिला लें और इनकी भी सीमा मिला लें, तो ये हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना ना कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये स्थलीय सीमा पूरी कितनी है भारत की? 15,200 किलोमीटर है। और अगर समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को भी मिला लें, इनको भी मिला लें सीमा, और इनको भी लक्षद्वीप को भी मिला लें, तो हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लें कि विदेशी शासन से हमारे कुछ द्वीप बाद मिले, जैसे पुर्तगाल के अधीन थे दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये पुर्तगाल के अधीन थे। दादरा नगर हवेली, ठीक है, और दमन और दीव और गोवा पुर्तगाल के अधीन थे। और फ्रांस के अधीन कौन थे? चंद्रनगर, पांडिचेरी जिसे पदुचेरी कहते हैं, कराईकल, माहे, यमन, ये किसके अधीन थे? फ्रांस के। तो पुर्तगाल से दादरा नगर हवेली कब ली गई? ठीक है, पुर्तगाल से दादरा नगर हवेली कब ली गई? 1954 में ली गई। और दमन दीव कब पुर्तगाल से लिया गया? 1961 में। गोवा भी पुर्तगाल से कब लिया गया? 1961 में। कभी क्रम पूछे थे। ठीक है, अब फ्रांस से चंद्रनगर कब लिया गया? 1946 में। पांडिचेरी कब ली गई फ्रांस से? 1954 में। कराईकाल कब फ्रांस से हम ले पाए? 1954 में। माहे कब लिए? 1954 में। यमन कब लिए? 1954 में। तो पांडिचेरी, ठीक है, देखो पांडिचेरी, कराईकाल, माहे, यमन, ये सब 1954 में फ्रांस से लिए। चंद्रनगर 1946 में ले लिए थे। दादरा नगर हवेली पुर्तगाल से 1954 में लिए, और दमन और दीव और गोवा 1961 में लिए पुर्तगाल से। ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया हमारी भारत की स्थिति। बहुत क्वेश्चन से पूछता है, इसी फिगर से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से इन फिगरों को देखना। हम भारत का भूगोल पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ हमने जैसे क्रश वाला हम वीडियो हमने पहले डाल दिया है, पढ़ लिया था, कई क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ बकवास नहीं, केवल पढ़ाई होती है। ठीक है, आगे हम भारत एवं कर्क रेखा देखेंगे। ठीक है, फिर हम मानक देखेंगे सब। जय हिंद, जय भारत।